वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे जो ओवरऑल सियासी मंजरनामा है हमारे सामने इस वक्त। एक तरफ अगर हम देखें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को, तो उनको लगता है कि जो अदालती रिलीफ मिलने का सिलसिला शुरू हुआ था वो जारी था। नवाज़ शरीफ साहब के जो बेटे हैं हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ साहब, उनको भी फ्लैगशिप एवन फील्ड अल अजीज़िया रेफरेंसेस में बरी कर दिया गया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुकदमात हैं वो जारी हैं, मगर यहाँ भी एक छोटी सी खुशखबरी तो है कि आज इमरान खान साहब जो है उनको भी 2 केसेस में रिलीफ मिला है कोर्ट से, उनको एक्विट कर दिया गया है, जिनमें से एक केस तो 9 मई से ताल्लुक़ रखता था। अब मगर उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मसाइल हैं वो अभी जारी हैं। पार्टी इलेक्शंस जीत गई तो दूसरी तरफ अब ये नहीं मालूम हो रहा कि कितनी सीट्स उनके पास बचेंगी। रीकाउंटिंग अभी तक जहाँ भी हुई है तो वो सीट्स जो हैं वो उनके जो राइवल्स थे, जो नंबर 2 पोजीशन पे थे, उन हलकों में वो जीत गए हैं। और दूसरा, पार्टी के अपनी अब अंदर भी हम कह सकते हैं पार्टी में अब बहस नहीं छिड़ चुकी है कि किसने गलत फैसले किए। SIC या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ किसने फ़ैसला किया इत्तेहाद में जाने का, मौलाना शिरानी ग्रुप के साथ क्यों नहीं किया, MWM के साथ क्यों नहीं किया। बल्कि आज तो कहा जा रहा है कि को कमेटी की जो मीटिंग हुई उसकी भी जो इतलात सामने आई हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, तो उसमें भी ये बात की गई कि ये फ़ैसला जो था SIC के साथ इत्तेहाद करने का, ये गलत फ़ैसला था और बहुत बड़ी गलती थी कि शिरानी ग्रुप या MWM के साथ इत्तेहाद नहीं किया गया। इसके साथ साथ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि को कमेटी की मीटिंग में ये फ़ैसला हुआ कि जो मौजूदा क़यादत है वो अकेले फ़ैसले नहीं कर सकती और अहम जो फ़ैसले हैं उनके लिए वो इमरान खान साहब से पहले मुशावरत करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत तो बन गई है। शहबाज शरीफ सेंटर में, वफाक में, मरीम नवाज़ साहिबा पंजाब में। नवाज़ शरीफ साहब के बारे में अलबत्ता फिर से इतलात सामने आ रही हैं कि वो लंदन चले जाएंगे ईद पर सऊदी अरेबिया, और उसके बाद फिर वो लंदन चले जाएंगे। वहाँ उनके कोई मेडिकल टेस्ट भी होंगे या चेकअप्स भी होंगे। मगर गुज़िश्ता रोज़ नवाज़ शरीफ साहब जो पंजाब हुकूमत की एक मीटिंग में मौजूद थे, वहाँ से जो मीडिया रिपोर्ट सामने आई हैं वो ये कह रही हैं कि उन्होंने वहाँ जो बिजली और गैस की कीमतें बढ़ रही हैं उस हवाले से गुफ्तगू की और तनकीद का निशाना बनाया। इसके साथ साथ सेनेट इलेक्शंस, और सेनेट इलेक्शंस में इस दफ़े बहुत से आज़ाद उम्मीदवार जिन्होंने किसी जमात को ज्वाइन तो नहीं किया मगर वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि उन जमातों से उन्हें वोट मिल जाएगा। और ट्विटर पे बैन, इन सब इश्यूज़ पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है शोएब शाहीन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और हमें ज्वाइन किया है राना एहसान अफजल साहब, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। शोएब साहब, सर सबसे पहले तो बताएं कि ये क्या आप लोगों ने नया मसला शुरू कर दिया है कि हमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ इत्तेहाद नहीं करना चाहिए था। सर अगर नहीं करना चाहिए था और ये गलती है तो ये गलती किसने की, ये तो हमें बताएं ना। ये किसने कहा है कि ये गलती है या ये नहीं करना चाहिए था? ये तो फैसला था, पार्टी का फैसला था। सर अफजल मरवत ने कहा, ही इज नॉट ए स्पोक्सपर्सन। अली जफर साहब ने कहा कि हाँ गलत किया। 5 पार्टी के तर्जमान है ऑफिशियली राइटिंग में आपको दिया गया है। गौहर साहब हूँ, मैं हूँ, उमर अयूब साहब हैं, रऊफ हसन साहब हैं और शिबली फराज हैं। पार्टी पॉलिसी जो बात करेंगे हम लोगों ने करनी है, और जो उसके अलावा अगर कोई बंदा अपनी एक पर्सनल ओपिनियन देता है दैट इज़ नॉट द पार्टी पॉलिसी डिसीजन। उनके नॉलेज में अगर नहीं था तो उन्होंने अपनी एक ओपिनियन दे दी, तो दैट इज़ नॉट द ओपिनियन ऑफ द पार्टी कि जी हमारा ये गलती थी। गलती किसकी थी? गलती तो भाई वो जो जराइम की आवाज़गाह बना हुआ इलेक्शन कमीशन की गलती थी कि जिसने हमसे बल्ले का निशान छीन लिया। और फिर जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई सुप्रीम कोर्ट में, हमसे बल्ले का निशान ना छीना होता, मुझे बता दें, तो हमें क्या इशू था? हम तो PTI की टिकट होल्डर थे। अब मसला क्या बना? लास्ट डे नाइट को हमसे वो सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला करके हमारे से वो निशान छीन लिया। अब हम मजलूम हैं। हमने फिर क्या किया कि हमने मजबूरी में नजरियाती PTI नजरियाती के साथ इत्तेफाक किया, उनको लेकर आए। सुने ना, मैं उनके साथ क्या हुआ? सर बात ये है कि मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि आप सही, अगर मैं आपकी ये सारी बात कंसीड कर दूं, बट मसला सर, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नई बात नहीं है, ये आप हुकूमत में भी जब जमात थी ना तो ये बहुत मसला था।
कभी कोई बात कर रहे हैं, कभी कोई बात कर रहे हैं। सर डिसिप्लिन नहीं है पार्टी में। इमरान खान साहब के लगता है कि जो वकील उनसे जाके मिलता है वो बाहर आके कहता है मेरे से उन्होंने ये बात की, उनकी बहन निकलती है वो भी एक बात कर देती हैं, लॉयर्स एक बात कर देते हैं। तो ये पार्टी पॉलिसी जो है मसला पार्टी का भी है, आपका डिसिप्लिन नहीं है। देखें, हमने अगर कोई इनडिसिप्लिन करेगा, ये अलबत्ता ज़रूर है आपकी बात कि पार्टी को डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए अगर किसी ने गलत बात की है या किसी ने आउट ऑफ द पॉलिसी की है, अगर किसी को कोई एतराज़ है कोर कमेटी में बैठ के बात करें, ठीक है ना। पार्टी पॉलिसी को ओपनली पब्लिकली जाकर डिस्कस करना और जाकर मीडिया में बात करना, दैट इज़ रॉन्ग। अगर आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी है, देखिए कौन सी पार्टी है जहाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होता, जहाँ हम बैठते हैं रोज हमारी जो हमारे आपका तो डिसिप्लिन का मसला है ना। मैं वही कह रहा हूँ ना कि जो डिसिप्लिन की वायलेट करेगा ये पार्टी पॉलिसी का फैसला होना चाहिए। फैसला करना है कि पार्टी पॉलिसी करेगी और इमरान खान साहब करेंगे। अब ये देखें, जहाँ कम्युनिकेशन गैप होता है ना वहाँ प्रॉब्लम्स आते हैं। कम्युनिकेशन गैप का क्या इशू है? पिछले 8 महीने से इमरान खान जेल में है। आपको पता है लीडरशिप को कितनी दफ़ा मिलने दिया गया? हार्डली 2 से 4 मरतबा। लीडरशिप को तो मिलने नहीं दिया जाता, सिवाय वकीलों के हम जाते हैं वो भी मुकदमात की डिस्कशन करते हैं, बार आके अपनी कहानी सुना देते हैं। डिस्कशन होती है ना, डिस्कशन होती है केसेस की। पॉलिटिक्स की जो डिस्कशन है वो तो आपको पता है कि जो सहाफ़ी जाते हैं खान साहब खुद बात करते हैं और जो क्लैरिफिकेशन देनी होती है वो खुद करते हैं, क्योंकि वो जो केसेस में हैं जाकर के साफी भी बात करते हैं, वो उनकी अपनी क्लैरिफिकेशन आती है। मगर अगर कोई शख्स अपनी इंडिपेंडेंट पर्सनल राय देता है तो दैट इज नॉट द पार्टी पॉलिसी डिसीजन। सो देन द पार्टी शुड पार्टी को खुद टोकना चाहिए। अली जफर साहब को टोकना चाहिए, दोनों को टोका है, साहब को टोकना चाहिए, दोनों को टोका है कि आपने ये बात क्यों की। अच्छा सर, राना साहब ये तो बताएं कि मियां साहब फिर लंदन जा रहे हैं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, मियाँ साहब का मुझे नहीं पता कि क्या उनका पर्सनल ट्रैवलिंग का स्केड्यूल है, लेकिन मियाँ साहब एक आज़ाद शहरी हैं और जिस तरह कोई भी पाकिस्तानी कहीं भी जा सकता है अगर उसके पास वीज़ा हो, तो मियाँ साहब भी अगर चले जाएंगे कोई चंद दिनों के लिए या एक आधे हफ्ते के लिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, तो वापस आ जाएंगे, वो आते जाते रहेंगे। अब तो वो कोई उनके पास कोई पेंडेंसी नहीं है, किसी अदालत में कोई केस नहीं लगा हुआ, आज़ाद शहरी हैं, घूम फिर सकते हैं, कोई इसमें कोई बात नहीं है, कोई इशू नहीं है। अच्छा सर, ये बताएं कि गुज़िश्ता रोज़ एक मीटिंग हुई पंजाब हुकूमत की, मीटिंग में नवाज शरीफ साहब मौजूद थे। एक तरफ आप कह रहे हैं वो आज़ाद शहरी हैं, वो बिल्कुल हैं और वो जा सकते हैं, मगर फिर वो बैठ के कैबिनेट की मीटिंग्स भी अटेंड कर रहे हैं, जो मेरे ख्याल में, मतलब कि मैं भी एक आज़ाद शहरी हूँ बट मेरे पास ये शायद राइट ना हो कि मैं जाके कोई वफाकी काबीना की या किसी भी प्रोविंशियल कैबिनेट की मीटिंग अटेंड कर सकूं। और वहाँ उन्होंने तनकीद की है जो प्राइस हाइक्स हो रही हैं। लेकिन सबसे पहले क्रिटिसिज्म ऑफ शहबाज शरीफ साहब? नहीं, सबसे पहले तो मियाँ नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इस मुल्क के, फिर वो अभी नेशनल असेंबली के मेंबर हैं, फिर उनकी जमात की नहीं अवाम के वोटों से बने, फिर उनकी जो पंजाब में हुकूमत है वो उनकी अपनी हुकूमत है। क्या मतलब सर? पंजाब में हुकूमत लोगों की होती है, नहीं, आपकी नहीं होती, पार्टी की हुकूमत है ना, PMLN लीड कर रही है उस हुकूमत को, तो जो गवर्नमेंट है PMLN गवर्नमेंट, तो वो उनकी जमात की हुकूमत है। तो इसी तरह वो वहाँ वो बैठे हुए थे और उनसे रहनुमाई जो है वो पूरी पंजाब की कैबिनेट ले रही थी। तो उन्होंने जो बातें की बिल्कुल ठीक की कि जो बिजली के बिल हैं, जो गैस के बिल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और हमारी जो वफाक में हुकूमत है वो इन्फ्लेशन को कम करना चाह रही है और हमारा जो प्रोजेक्शंस हैं वो यही हैं कि 2025 तक जो इन्फ्लेशन है वो 6-7% तक आ जानी चाहिए। तो ये वफाक की हुकूमत इस रियलिटी को जानते बूझते हुए कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। आपको याद होगा एक वक्त था जब PDM की हुकूमत बनी थी जिसको शहबाज शरीफ साहब लीड कर रहे थे और उसमें मिफ्ता इस्माइल साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ साहब की तरफ से ये वक्तन फवक्तन बयानात आते थे कि हमारे इन फैसलों से कोई ताल्लुक नहीं है। और नवाज शरीफ साहब तो मीटिंग छोड़ के चले गए, स्काइप बंद कर दिया उन्होंने या जूम या जो भी था, क्योंकि वो इतने नाराज हुए। एंड दैट अंडरमाइन मिफ्ता इस्माइल साहब, if you remember correctly, and it undermined तो क्या हम उसका एक रिपीट इस तरह देखेंगे कि अब पंजाब हुकूमत कहेगी वो बिजली के बिल बढ़े, ये तो वफाकी हुकूमत गलत काम करी है, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं? मेरा नहीं ख्याल ऐसा होने जा रहा है, बल्कि दोनों हुकूमतें कोऑर्डिनेशन के अंदर काम कर रही हैं और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर मशवरा भी एक दूसरे से करती हैं। जो सूबा और वफाक का रिलेशनशिप होता है उसको मेंटेन करते हुए आगे बढ़ें, तो ये बिल्कुल मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई चीज़ आपको नज़र आएगी। लीडिंग पार्टनर हैं हम कोalition के वफाक में और पंजाब में जो है वो एक नून लीग मेजॉरिटी हुकूमत है।
जी। तो कोई आपको ऐसा मेरा कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं नजर आएगा। शोएब साहब, आज इमरान खान साहब को 2 केसेस में एक्विटल भी हुआ है उनका, तो सर वही वाली गुफ्तगू जो पहले भी हो रही थी कि आप लोगों को भी पैगाम दिए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये गुफ्तगू चल रही है कि आप ज़रा ठंडा रखें, हौसला करें तो रिलीफ भी मिल सकता है। क्या ये उसी की कड़ी है जो आज हमें नज़र आए हैं एक्विटल? देखिए, इमरान खान के खिलाफ 203 मुकदमात हैं। अच्छा। और वो सारे जाली हैं, सारे झूठे हैं, सिवाय अभी आप देख लें जो कुछ अभी आ रहा है, सिवाय कोर्ट में अभी जो कुछ वहाँ ऑब्जर्वेशन आ रही है और जिस अंदाज से कल ऑब्जर्वेशन आई, आज केस चला है, आपके सामने सारा कुछ सच सामने आ जाएगा। कब तक ये छुपाएंगे? यानी वाकया होता है लाहौर में, यहाँ बैठे हुए हैं इमरान खान बैठे हुए हैं। देखें, हम ना डील के कायल हैं, जो डीलर और लीडर में यही फर्क होता है। हमारा कायद लीडर है इमरान खान, वो इस वक्त उसका मरना जीना इस मुल्क में है। जो डीलर होते हैं वो जाकर वन फील्ड बार्डर में बैठते हैं, आते हैं जाते हैं, अपने मुकदमात ख़त्म कराते हैं, जब मौका आता है भाग जाते हैं, मौका आता है वापस आ जाते हैं, मौका आता है वापस चले जाते हैं। इसलिए हमारे लीडर के ऊपर कम से कम वो डील की बात न करें, जो इल्ज़ाम लगाने हैं बाकी लगा लें। ना हमने डील की है, ना हम डील करेंगे, ना हमारा पर्पज़ है। हाँ, हम इस मुल्क के शहरी हैं। सर ब्रेक लेना है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं ब्रेक ले लूँ, आप फिर बात मुकम्मल। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम गुफ्तगू कर रहे हैं शोएब शाहीन साहब से और राना एहसान अफजल साहब से, और हम उनसे बात कर रहे हैं सियासत के हवाले से। राना साहब, ये बड़े आज़ाद उम्मीदवार, हमने तो आज़ाद उम्मीदवार जनरल इलेक्शन में सुने थे, सुप्रीम कोर्ट और ECP की जो फैसले थे उनके बाद आप लोगों ने आज़ाद उम्मीदवार सेनेट के इलेक्शन में उतार दिए। मुझे बताएं कि ये आप अब मतलब कि औरंगजेब साहब और आहद चीमा साहब भी पार्टी नहीं ज्वाइन कर रहे? मेरे ख्याल से देखें ये और मोहसिन नकवी साहब को सर अब किस खाते में दे रहे हैं? नहीं, अब देखें, खाते में सरफराज बुगटी आया, देखिए मेरे खाते में फैसल वाडा आया, और अब शेर मरमत साहब, आपके पास भी उसी खाते के लोग हैं सर, ऐसे ना कहें। बाकायदा पार्टी में तो हैं, जैसे भी लोग हैं पार्टी में तो अंदर तो हैं। ये इनका पार्टी से क्या ताल्लुक है? पार्टी तो ज्वाइन की है सर, इनका पार्टी से क्या ताल्लुक है? देखें, अब वो कैबिनेट का हिस्सा है। नहीं, बट वो कैबिनेट का हिस्सा क्यों है? मैं तो ये सवाल पूछ रही हूं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर का प्रोगेटिव है कि वो जिस मर्जी को जो है कैबिनेट में रखे, और बिल्कुल उनकी जो परफॉर्मेंस थी ये इतनी बड़ी तजुर्बेकार पार्टी, अपने लोग, अब आप भी टेक्नोक्रेट्स इंपोर्ट करें तो आप में और बाकी जमातों में क्या फर्क रह गया? परफॉर्मेंस जो थी वो आपने देख लिया। जो पंजाब की डेवलपमेंट की पीटीआई को क्रश करना, मारना, तशद्दुद करना, चादर चारदीवारी की पामाली करना, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? अगर ये सच है तो फिर आप अदालतों से में जाएं और वहां से रिलीफ लें। अगर वो नहीं है ये सच तो आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। देखिए, बात बड़ी सिंपल सी है कि उन्होंने अच्छा काम किया पंजाब में, उसकी बेसिस के ऊपर। मैं हेल्थ सेक्टर का बता देता हूँ, फैसलाबाद में 4 अस्पताल हैं मेजर। देखें, डेफिनेटली ये जो हमारी हुकूमत है, इट इज़ अ कोalition हुकूमत, और इसके अंदर जो है मुशावरत के साथ जो है ये कैबिनेट प्राइम मिनिस्टर ने फॉर्म की। डेफिनेटली उनकी अच्छी जो उन्होंने जो कारकर्दगी, एक स्पीड, अच्छे काम, डेवलपमेंट उन्होंने पंजाब में की, उस बेसिस पे उनको ये मौका मिल गया। फिर आप उनको प्लानिंग दे देते या पंजाब में ही रखते? मतलब कि ये चॉइस तो प्राइम मिनिस्टर की है ना। देखें, प्राइम मिनिस्टर उन्होंने कहा कि क्योंकि उन्होंने स्पीड पे पंजाब में डेवलपमेंट किए तो इसलिए अब आप उनको वजीर दाखिला बना रहे। सर आई मीन मुझे कन्विंस मी ना सर। मैं देखिए, ये तो प्राइम मिनिस्टर की चॉइस है। ही थॉट दैट ही वुड बी अ बेटर इंटीरियर मिनिस्टर, तो उनको वहां लगा दिया। तो अच्छा, अब उनकी चॉइस, ये तो प्राइम मिनिस्टर से पूछना पड़ेगा कि व्हाई एग्जैक्टली, बट इट्स हिज चॉइस। मैं जरा क्लैरिफाई उन्होंने उधर देखिए, बात ये है कि पिछला पूरा साल ऐसे लगता था कि पंजाब या तो ये कश्मीर है या फलस्तीन है। जिस तरह चादर चारदीवारी की पामाली की, जिस तरह लोगों को, देखिए, ये तो 9 मई को लगता था कि पाकिस्तान जो है वो तो कुछ और बन चुका है कि जहां जो है आप रियासती अदालत पे हमलावर हो रहे हैं। तो उस दिन पाकिस्तान कुछ और लग रहा था। फिर हो गया फरवरी 8, अब फिर 9 फरवरी भी आ गया। जो 9 फरवरी के खालिक थे ना, वही 9 मई के खालिक थे। 9 मई अगर हमारे ऊपर इल्जाम साबित होता तो कौम इस तरह हमारे साथ ना खड़ी होती, कौम इनके साथ खड़ी होती। कौम ने फैसला दे दिया, इन्होंने जो जुल्म, तशद्दुद और बर्बरियत की, और जो कुछ तो फैसला कर दिया, उसके बाद उन्होंने रिजल्ट चेंज कर दिए। तुसी की कर लिया थे, कौम की कर लिया। क्या करें? गोली उठाएं। देखें, अवामी इनकलाब का रास्ता जब रोका जाएगा तो ये मजबूर कर रहे हैं कि पब्लिक और कौम उठ के जाकर के असलाहत मिले। अल्लाह ना करे, मुझे बता दें, अल्लाह ना करे मुझे। देखें, कानूनी और आईनी रास्ते क्या हैं मैं बताता हूं अपने वाले।
हम कानूनी और आईनी रास्ते इलेक्शन कमीशन जाने। इन्होंने फोर्जरी की, हमारे फॉर्म 45 के ऊपर चेंज करके ना, अपने नाम बदली करके ना, सारे आम कटिंग नजर आ रही है आपको। मैं भेजता हूँ, आप देख लें, कोई देख ले। इलेक्शन कमीशन ने गए, सुने, इलेक्शन कमीशन। सर मैं तो आपसे पहले ही सेगमेंट में कहा कि मुझे किसी चीज से या तो मैं डिसएग्री कर रही हूँ तो मैं आपसे बहस करूँ, मैं कह रही हूँ कि सर आगे व्हाट नेक्स्ट, अब हम अदालत में जा रहे हैं, कुछ भी नहीं, सब कुछ हो गया, फोर्जरी सबके सामने हो गई। जब हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहा था कि ये रिटर्निंग अफसर दुरुस्त नहीं है, हाई कोर्ट ने उस पर ऑर्डर भी किया था। सुप्रीम कोर्ट के इसी चीफ जस्टिस के बेंच ने कहा कि नहीं, ये तो बड़े फरिश्ते हैं, ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, इन्हीं रिटर्निंग अफसर के सामने आपने करना है। अब हम सुप्रीम कोर्ट में दोबारा जा रहे हैं ये कहने के लिए कि जनाब इन रिटर्निंग अफसर ने, पिछली दफे भी आप लोगों से केस ही नहीं आर्ग्यू हुआ, इस दफे क्या आप लोगों ने कमाल कर लेना है जो पिछली दफे आर्ग्यू केस क्या करते हैं, केस को सिर्फ समझाना होता है ना। अगर जज ना माने, आपने डंडा तो नहीं मारना ना जज को, आपने समझाना है, रिक्वेस्ट करनी है। वायलेंट किस्म की गुफ्तगू कर रहे हो, हौसला करो, रोजे भी है। फिर आपने कहा कि उनको आपने बता नहीं सके, कैसे बताएं, मुझे आप बताएं। बताने का तरीका तो जो कानूनी हो सकता है वो हमने बताया। मैं तो यही कह सकती हूं, तो कानूनी तौर पर तो बता दिया। देखें, हमने कहा कि ये रिटर्निंग ऑफिसर करप्ट है, ये रिटर्निंग अफसर हमारे खिलाफ है, इन्होंने हमारे खिलाफ 3 MPO के ऑर्डर्स किए हुए हैं, ये हमारे साथ बायस्ड है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, इन्होंने ही करना है। इन्होंने अब जो फोर्जरी की है, सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं है कि इस करप्शन में जो अपनी जिम्मेदारी फिर उठाए ना, वो कहे कि अब हम इसको जुडिशल कमीशन के जरिए इसको वेरीफाई कराते हैं, ऑडिट करा लें। देखें, फफन ने, पटन ने बहुत अच्छा इसमें ऑप्शन दिया, उसके मुताबिक आप जाएं, जाकर कराएं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि कानून कायदे का अगर इतलाक हो तो फिर यहाँ सब कुछ दुरुस्त है। हाँ, मोहसिन नकवी की जो वो है ना खिदमात, वो खिदमात वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, जिसकी कंटिन्यूएशन अब यहाँ चाहते हैं। अब बात कर लेने देना, वक्त कम रह गया। बात बड़ी सिंपल सी बता दें। और फिर सर ये भी बताइए कि आहत चीमा साहब से तो ज्वाइन करा लेते पार्टी। देखिए, मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं, बिल्कुल आहत चीमा साहब को PMLN से अगर वो लड़ते तो बेहतर होता, लेकिन मेरे ख्याल से अभी भी PMLN उनको सपोर्ट करेगी। एज अगर इंडिपेंडेंट भी आते हैं तो आहत चीमा साहब को, मोहम्मद औरंगजेब साहब को PMLN के जो सो दे हैव आवर सपोर्ट। और हाँ, लेकिन आई डोंट नो द रीजन बिहाइंड कि वो इंडिपेंडेंट उन्होंने क्यों ज्वाइन किया। बहरहाल PMLN उनको सपोर्ट करेगी एंड वी वांट टू सी देम इन द सेनेट बिकॉज दे पार्ट ऑफ द कैबिनेट। जब वो कैबिना का हिस्सा हैं तो वो फिर डेफिनेटली नून लीग के एम्बट में PMLN has run out of people who can run the government. नहीं, आई डोंट थिंक कि ये कोई वजह है। ये प्राइम मिनिस्टर का, देन अगेन मैं रिपीट करता हूँ, उनका प्रोरोगेटिव है। जिस तरह के मसाइल इस मुल्क में दरपेश हैं, सर ऑब्वियसली फैसला उनका है, बट सवाल भी तो बनता है ना सर कि आप लोगों की तो हमेशा ये होती थी कि हम बहुत तजुर्बेकार पार्टी हैं, हमें हुकूमत चलाना आती है, बट क्लियरली इसका जवाब यही है कि ये उनको बेस्ट टीम इस वक्त लगी जो मुल्क के मसाइल को बेहतर तरीके से हल करेगी, तो उन्होंने इस टीम को सिलेक्ट कर लिया। तो इसका यही जवाब है। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते एक छोटा सा ब्रेक, विल बी बैक, फिर हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं शोएब शाहीन साहब से और राना एहसान अफजल साहब से। जी शोएब साहब, अब व्हाट नेक्स्ट ऑन द सुप्रीम कोर्ट, कब जा रहे हैं आप लोग ये अपने बल्ले के फैसले पे? पिटीशन लेके जा रहे हैं हम। किस चीज की पिटीशन? ये इसी पे? हाँ, जो 184(3) में कि जो कुछ ये सारी रिगिंग हुई है, फोर्जरी हुई है, जो फ्रॉड हुआ है, अच्छा उस पे, इसके हवाले से। और साथ हम इलेक्शन पिटीशन, फॉरेन फंडिंग पे भी सर कोई बात हो रही है। इलेक्शन पिटीशंस भी हम फाइल कर रहे हैं, इलेक्शन पिटीशंस भी सारी अपने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में भी हम जाएंगे। लेकिन बात ये है कि इस वक्त देखें मुल्क की बहुत बुरी हालत है। सिंबल पे आप जा रहे हैं? सिंबल के लिए तो हमने ऑलरेडी कर दिया है, इलेक्शन कमीशन को दे दिए हैं अपना सारा रिकॉर्ड। हमें उम्मीद है कि चूंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं है तो पीछे इलेक्शन कमीशन उतना वर्किंग नहीं कर रहा। उम्मीद है कि अगले 2-4 रोज में हमें सिंबल भी मिल जाएगा। देखें, इस वक्त सिचुएशन ये है कि आपका मुल्क आगे नहीं चलता जब तक सियासी इस्तेहकाम ना आए। आपके मुल्क में माशी इस्तेहकाम कैसे आएगा? मतलब कि हमारा मैंडेट तस्लीम कर लें, बनाएं जुडिशल कमीशन, बनाएं, उसका ऑडिट कराएं। इनको अगर इनका निकलता है, जो अली जफर साहब ने कहा था कि 10 सीट्स पे ऑडिट आप चाहते हैं कि देखिए, वो तो टेस्ट केस था ना। 10 सीट पे, सिर्फ 10 सीट पे तो नहीं हुआ, उनको तो ये इख्तियार नहीं है, वो कहते हैं कि सिर्फ 10 सीट। हमारी तो 180 सीटें हैं। देखिए, जुडिशल कमीशन जब बनेगा तो वो बनेगा फॉर ऑल दी सीट्स। PDM की हुकूमत चलती रहे। नहीं तो बनाए, जुडिशल कमीशन बना दे, चलती रहे, हमें कोई इतराज नहीं। बनाए जुडिशल कमीशन, आज राजी हूँ हम, कल इनके साथ बैठने को तैयार है। मगर बात यह है कि जुडिशल कमीशन काजी फैज ईसा साहब उसको मैनेज कर लें, ओवरसी कर लें, आप लोगों को कोई इशू नहीं होगा? साहब के ऊपर तो शायद इतराज हमारा होगा कि जुडिशल कमीशन बैठे और वो ऑडिट करा ले, इवन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज से करा ले, सेशन जज इसको ऑडिट कर दे,
देखिए इसमें तो कुछ साइंस है ही नहीं, सीधे सीधे फॉर्म है, उसको चेक कर ले, अंगूठे लगे हुए हैं, निशान मौजूद है, साइन मौजूद है, उसकी वेरिफिकेशन करके उसकी रोशनी में ये पार्टी पॉलिसी है, पार्टी पॉलिसी है। और हमने उसके बारे में और सारी सीट्स का उसके बारे में ऑलरेडी मैंने इमरान खान से पिछले हफ्ते मिलके मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इस हवाले से कि हमें कहा गया कि जी आपके फिर केपी के हल्के भी खुलेंगे। हमने कहा हम केपी के सारे हल्के खोलने को तैयार हैं, आ जाएं, बशर्ते कि आप कोई एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाएं। आप इस तरह मुल्क को आगे नहीं लेके जा सकते। देखें 25 करोड़ आवाम के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। पहले ही देखें हमारे जमाने में 12 से 16 रुपए बिजली का यूनिट था, आज इन्होंने तकरीबन 70 रुपए पहुंचा दिया। अगर आप मगर इस तरीके से नहीं, ये नहीं होना था, ये नहीं होना था। उसके लिए मुल्क को चलाने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। हमारी 6.2% GDP थी, ये 0.23% पे राणा साहब ट्विटर बंद है। पहले तो आपके जो नए आए हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, उनका बंद ही कोई नहीं है, मुझे नोटिफिकेशन दिखा दें। अब फाइनली शुक्र है, मेहरबानी की, उन्होंने कंसीड कर दिया कि ट्विटर बंद है। फिर आपके वजीर दाखिला ने अपनी मोहसिन स्पीड में भी एक्सेप्ट कर लिया कि ट्विटर बंद है। सर खोल दें, क्या कर रहे हैं आप लोग? मेरा भी ख्याल है खोल देना चाहिए। क्या मतलब आप अभी वजीर आजम साहब के पास से होके आ रहे हैं, बात नहीं हुई? नहीं, मेरी इस सब्जेक्ट पे बात नहीं, लेकिन मैं एग्री करता हूं से आज हमारा पैगाम पहुंचा दें। नहीं, मैं एग्री करता हूं। नहीं, सुन लेना जी, मैं तो सोचता हूं कि इसको नहीं बंद करना चाहिए, इसको खोल देना चाहिए। लेकिन आपके जो लॉज हैं, जहां कोई प्रोपेगेंडा, एंटी स्टेट प्रोपेगेंडा कर रहा है, वहां उधर जाके आपको यू शुड बी एबल टू नब देम, बजाय कि आप ओवरऑल जो सोशल मीडिया के एक प्लेटफॉर्म को जो है वो डेफेमेशन के लॉज को आप स्ट्रेंथन करें ना। आप मतलब कि साथियों को पकड़ के अरेस्ट कर लेंगे तो ये तो कोई मसले का हल नहीं होगा। मेरे ख्याल से यही रास्ता होना चाहिए, और मैं आपसे एग्री करता हूँ। डेफेमेशन लॉज हों, वो अदालतें जो हैं बर वक्त फैसले करें, सजाएं सुनाएं, फाइन्स करें, ताकि ये जो है ये इस तरफ जो है वो ना जाना पड़े। नहीं तो सर ये क्या मतलब कि ये आपका जाती राय है? मेरी जाती राय है, लेकिन मुझे गवर्नमेंट का एग्जैक्ट स्टांस नहीं पता कि क्यों जो है वो ट्विटर बंद है। लेकिन आई थिंक इट शुड नॉट बी क्लोज्ड, उसको खोल देना चाहिए। देखें कल हसैन को सोशल मीडिया का एक्टिविस्ट है शायद, उसको उठाया, उसको बंद कर दिया कि जी मरियम नवाज के ऊपर कोई तनकीद क्या कि उसने कहा जी हेलीकॉप्टर से आ रही है, हेलीकॉप्टर की तस्वीर लगा दी, उसको उठाकर जेल में डाल दिया। आपका कोई है एक्टिविस्ट? वो है सोशल मीडिया का, वो क्या नाम है, डिजिटल मीडिया का साफी है कोई अपना काम। इसी तरह आप असद तूर को देख लें, अब 3 हफ्ते बेचारा वो जेलों में सड़ता रहा, और उसने कहा क्या हो, जो कुछ उसकी एक ओपिनियन थी उसने बात की। अगर किसी को इतराज था, डेफेमेशन लॉ स्ट्रेंथन होने चाहिए। अगर किसी के ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होनी चाहिए, और डेफेमेशन लॉज की तरफ ही बढ़ना चाहिए। इस मुल्क को वही रास्ता है और उसको अपनाना चाहिए। कम से कम मैं अपनी हद तक इसकी जरूर जो है वो सिफारिश करूंगा, जिस प्लेटफॉर्म में भी कर सकता हूं। चलो मेहरबानी सर, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे 2 मेहमानों का ये वक्त निकाला। नाज़रीन यहाँ पे लेते एक छोटा सा ब्रेक, वील बी राइट बैक। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिर में हम जिक्र करेंगे एक अफसोसनाक वाक़े का। सिंध के इलाके कंदकोट में डाकुओं ने एक प्राइमरी स्कूल के टीचर को कत्ल कर दिया है, और ये एक ऐसे प्राइमरी स्कूल के टीचर थे जो डाकुओं के ख़तरे के बावजूद बच्चों को पढ़ाने जाते थे, और पढ़ाने क्योंकि उनको इस ख़तरे का भी एहसास था तो बंदूक के साथ वो सफ़र करते थे ताकि वो स्कूल पहुंच सकें और बच्चों को पढ़ा सकें। मगर अल्लाह रखियो नंदवानी जो प्राइमरी स्कूल टीचर थे, उनका ख़्याल ये था कि बच्चों की जो तालीम है वो इतनी अहम है कि उनकी ज़िंदगी भी उसके सामने जो है उसको ख़तरे में डालना जायज़ है। ये अफसोसनाक वाक़े पर अल्लाह रखियो नंदवानी साहब जो थे प्राइमरी स्कूल के टीचर थे, बच्चों को पढ़ाने जाते थे, बावजूद इसके कि उनको एहसास था कि ये जो सफ़र था उनका अपने घर से स्कूल तक का, वहाँ डाकुओं का कितना थ्रेट है, और इन थ्रेट्स की वजह से वो मोटरसाइकिल पर अपनी बंदूक लेकर जाते थे। और जो दिलचस्प बात हम कह सकते हैं वो ये है कि कुछ दिन पहले ही उनकी जो ये फुटेज थी कि किस तरह वो बंदूक लेकर मोटरसाइकिल पर सफ़र कर रहे हैं स्कूल जाने का, ये भी वायरल हुई थी। उस वीडियो में जो अल्लाह रखियो नंदवानी साहब हैं, उन्होंने ये भी कहा कि बच्चों के मुस्तकबिल के लिए वो अपनी जान को ख़तरे में डालते हैं। वज़ीर दाखिला जो है सिंध के, उन्होंने इस वाक़े का नोटिस भी ले लिया है, और उन्होंने कहा है कि इस सारे मामले की को इन्वेस्टिगेट किया जाए, और उन्होंने DIG लाड़काना से 2 दिनों में रिपोर्ट भी तलब की है। बहुत अनफॉर्चुनेट वाक़या है। एक तरफ हम तालीम जो है और उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं पाकिस्तान पे, उस पर गुफ्तगू हर वक्त करते रहते हैं, तवज्जो कितनी कम उस पर दी जाती है, और दूसरी तरफ इस तरह के वाक़यात भी होते हैं।
आज के लिए बस इतना ही नाजरीन।